कैसे बोलूं अपने बेटे को मैं? उसकी माँ दूसरों के साथ सोती है। इस दुनिया में, पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है सिर्फ मेरे बेटे के अलावा। बेटा आपको आके सामने आपको यूं बोलेगा कि मम्मी आप ये धंधे वाले काम छोड़ दो। अगर आपके लिए बेटे से ज्यादा बिस्तर गर्म करना है तो आप करो। तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा। तू ये बोलती ना मेरी माँ कोई है ही नहीं, मैं अनाथ हूँ। कैसे बोलूं अपने बेटे को मैं कि उसकी माँ धंधा करती है? उसकी माँ दूसरों के साथ सोती है। उसकी माँ बेशक गिरदी का काम करती है? ये बोलूं मैं अपने बेटे को? फिर क्या होगा? जो मेरे साथ अभी वो थोड़ा सा भी है मेरे पास, वो भी चला जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा मुझे। और मिला ही क्या है मुझे? मिला ही क्या है? ये काम करके, ये धंधा करके मैंने क्या पाया? हाँ, पाया मैंने बेटा, ठीक है, उसको पढ़ाया लिखाया, सब काम किया मैंने। किसके लिए? उसके फ्यूचर के लिए अपने आप को बेका ना मैंने। और आज वो मुझसे मुंह फेर रहा है, अपनी माँ से दूर हो रहा है। हाँ, उसकी माँ धंधा करती है, दूसरों के साथ जाके सोती है। उसकी नज़र में सिर्फ यही है ना कि दूसरों के साथ जाके सोती है। अगर मैं शरीफ बन के भी काम करती तो क्या उसकी गारंटी थी कि मैं किसी के साथ जाके नहीं सोती? नहीं सोती हैं, बहुत सी माएँ नहीं सोती हैं, लेकिन कुछ माएँ मजबूर होती हैं जिन्हें सोना भी पड़ता है। आज वो नहीं समझ रहा ना, अपनी माँ का दर्द नहीं दिख रहा ना उसको, अपनी माँ की फीलिंग नहीं दिख रही ना कि उसकी माँ ने किसके लिए किया। एक ही तो है ना मेरा, उसके अलावा है मेरा कोई? इस दुनिया में, पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है सिर्फ मेरे बेटे के अलावा। और आज वो मुझसे ऐसे दूर रहता है जैसे मैं तो माँ हुई नहीं उसकी। जैसे एक पेन गस नहीं होता है, घर में आता है, बैल बजाता है, कमरे में घुस जाता है कि मेरा बेटा है, मुझसे अगर उसको कोई तकलीफ है, उसको कोई दर्द है तो मुझे बोले ना, वो आके मुझे झंझोड़े ना आके, माँ तूने ऐसा क्यों किया? मुझे भी तो बोले ना, क्यों रखा हुआ है अपने अंदर उसने दर्द? मैं यही तो सोच रही हूँ, यही मरी जा रही हूँ सोच सोच के कि मेरा बेटा ऐसा क्यों हो गया। जो बेटा हमेशा मेरे से हंसता, बोलता, रोता, गाता था, हर बात एक एक चीज़ मेरे से शेयर करता था, और आज वो मेरा बेटा मेरे से हेलो तक नहीं कर रहा फ़ोन पे, मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा। अब बताओ ना, कैसे रहूँ मैं उसके बिना? दिल रोता है मेरा। हाँ ठीक है, मैं पत्थर बन गई हूँ, लोगों के साथ सो के मैं पत्थर बन गई हूँ। मुझे बना दिया लोगों ने। मतलब मेरी मजबूरी नहीं दिखी ना किसी को, मेरी मजबूरी नहीं दिखी। ठीक है, करती हूँ मैंने कब मना करा कि मैं नहीं करती हूँ। एक बार तू आता तो मेरे पास, मुझसे दूर भाग रहा है, हफ्ता 10 दिन में तेरी शक्ल नहीं देख रही, तो मैं किसके लिए जीऊँ? किसके लिए जीऊँ? मेरा तो तू ही सारा, तू तो मेरे दर्द तो समझ। मेरे सर पे कोई नहीं, कम से कम तू मेरा इकलौता बेटा, तू ही मुझे नहीं समझेगा तो मैं कहाँ जाऊँगी? आज मुझे आपका सहारा क्यों लेना पड़ा? क्योंकि मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, जवाब नहीं दे रहा, घर नहीं आ रहा, कहाँ है? मुझे उसकी चिंता खाई जा रही। मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है? मतलब मैं ये सोच के मैं कहीं ऐसा लगता है मैं पागल ना हो जाऊँ, मतलब कहीं कुछ करना ले, कहीं उसको मुझे लगता है कहीं किसी ने बता तो नहीं दिया, या उसे पता तो नहीं चल गया। मुझे नहीं पता क्या टेंशन है उसे, क्यों नहीं आ रहा, बात क्यों नहीं कर रहा? कितने टाइम से नहीं आ रहा आपके पास? 1.5 महीने से उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया। घर आता है, दरवाजे में बंद हुआ, अपने आप को रात भर सोया, सुबह उठा, कब गया नहीं पता मुझे। फ़ोन कर रही हूँ बेटा, नहीं उठा रहा, मैसेज कर रही हूँ, नो कॉल नो मैसेज, जवाब ही नहीं दे रहा। आज आप यहाँ पे रात को आए, यहाँ पे सुबह ना आने का रीज़न? सुबह ना आने का रीज़न बस मुझे नहीं पता क्या आप कहीं रीज़न। मतलब गए थे या फिर कहीं आपकी बुकिंग थी, क्या था, क्यों आप सुबह नहीं आए? उसका रीज़न क्या है? आपने आज मुझे यहाँ पे 10:30 मैंने 11 आज बजे आपको बुलाया। इसलिए बुलाया, इतनी रात में इसने बुलाया। मैं आई हूँ, और मैं इसी रूप में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जो हूँ वो हूँ। अगर मेरा बेटा को नहीं पता तो आज मैं हिम्मत करके उसको बताऊँगी कि तेरी माँ ये है।
आज मैं बताऊंगी। आप अपने बेटे को कैसे बोलोगे कि तेरी माँ जो है एक धंधे वाली है और आज तक जो तू पढ़ा है और जो तू लिखा है और जो तूने खाया भी है वो इन्हीं पैसों से आया। आपने उसको अच्छा पढ़ाने, अच्छा लिखाना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनावे के चक्कर में आपने ही मुझे बोला था ना फ़ोन पे कि मैं पहले झाड़ू पोछा करती थी, मैं फैक्ट्रियों में जाके काम करती थी, करा है मैंने, बहुत मैं साल करा है। जाके पानी भरने का काम करती थी। हाँ। आपने मुझे बोला, मैंने तो बोला। अगर वो काम आज भी आप कर रहे होते तो आप कुछ कम कमा रहे होते, बट आपका बेटा आज भी वही 22 साल का होता, वही पढ़ा लिखा होता, हाँ थोड़ा कम होता। हाँ, लेकिन अब वो 22 साल का हो गया। मतलब आपने बोल दिया नहीं, ना, मैं नहीं बोल है रहा ना? सर, मेरी बात सुनो। अच्छा, लोग फुटपाथ पे भी रहते हैं, किसी की जिंदगी नहीं रुकती। ऊपर वाले ने पहले किस्मत रखी हुई होती है कि ये भी किस्मत में होगा जी। आप अपने आप को दोष मत दो। आपने जो कदम करा है, आपने जो काम करा है, आप जो वेश्या का काम कर रहे हो, आपने मजबूरी में करा। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आपने क्यों किया, आप मेरे साथ बैठे हो, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि आप क्या काम करते हो, समझ रहे हो? मैं आपको किसी चीज़ पे ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ। आपने मुझे अपने बेटे का नंबर दिया, आपने कहा कि आप एक काम करो, मुझे मेरे बेटे से मिलना है, और मेरा बेटा 2 महीने से घर नहीं आ रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। क्या हो सकता है कि मेरे बेटे को पता लग गया हो कि मैं क्या काम करती हूँ? मुझे इस बात का डर है। क्या पता लग गया बेटे को कि मैं लोगों के बिस्तर गर्म करती हूँ? आपको ये शक है, बट अभी आपको नहीं पता, लेकिन अब वो 2 महीने से आपके पास क्यों नहीं आ रहा? आपको वो रीज़न जानना है, बस वो रीज़न जानना है। अगर गलती से आपके बेटे को पता लग गया हो या फिर कोई ऐसी बात हो और वो आपको आपके सामने आके बोले कि मेरी माँ तो एक धंधे वाली है, या तो आप घुट के मर जाओगे या तो वो घुटा मर जाएगा। क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है अगर उसको पता है तो वो आपके सामने नहीं आ पा रहा। अगर वो आपके सामने आएगा तो अपनी नजरें नहीं देख सकती, मैं अपने बेटे को ऐसे घुटते हुए नहीं देख सकती। आप क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? मेरे को नहीं पता। अभी वो जी तो रहा है, कल के दिन अगर वो आपके सामने आएगा तो जिंदगी में कभी नहीं जी पा रही ना, मैं तो नहीं जी पा रही ना उसके बिना। आप ये बात समझो ना। आप एक की जगह पे ना, आप अपने चक्कर में आप अपने आप को तो खराब कर ही रहे हो, अपने बेटे को भी खराब कर दोगे। मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना, उससे दूर नहीं रह सकती हूँ मैं। मेरी गलती है ना, वो मुझे आके बोल दे हाँ माँ तेरी गलती है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। नहीं सुधर सकती ना, मैं छोड़ दूंगी ना। क्या छोड़ दोगे? बेटे को छोड़ दोगे? नहीं, इस धंधे को छोड़ दूंगी भाई, मैं इस धंधे को छोड़ दूंगी। आज मुझे आप एक सच बताओ कि आप सुबह कहीं गए थे? सच बताना, कहीं आपकी बुकिंग थी, कहाँ गए थे, कितना टाइम लगा, क्या सब बताओ, सच बताओ। हाँ मैं गई थी। सच बताओ जी, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हाँ मैं गई थी। कहाँ गए थे आप? क्लाइंट के साथ गई थी। क्लाइंट के साथ गए थे? उसके फ्लैट पे। उसके फ्लैट पे क्लाइंट के साथ गए थे आप, और उसी दिन जिस दिन आप अपने क्लाइंट के साथ गए थे उसी दिन आप आज अपने बेटे से मिलना चाह रहे हो? हाँ, क्योंकि मैंने और आप मुझे कह रहे हो कि मैं अपने बेटे के लिए काम छोड़ दूंगी। तो अगर आपको इतना प्यार होता ना, किसके लिए रही हूँ? आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अब आपने मुझे फोन पे ये बोला था कि मेरा बेटा इतना लायक हो चुका है कि मुझे अब खिला भी सकता है, पिला भी सकता है। नहीं पता उसके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? तो मैं ऐसे कैसे मैं या तो मैं आपको नहीं समझ पा रहा, या तो आप मुझे नहीं समझ पा रहे हो, या तो आप इस समाज को नहीं समझ पा रहे हो, या तो आप अपने बेटे को समाज अपने बेटे से तो मतलब है आपको, वो तो समाज में है, वो तो इस समाज में है। तो दुनिया करती है, मैंने कर लिया तो क्या पाप कर दिया? मुझे एक बात बताओ, अभी आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं अपने बेटे के लिए जो धंधे वाला काम कर रही हूँ वो छोड़ दूंगी। ठीक है, छोड़ दिया मैंने। यार एक बेटा आपको आके सामने आपको यूं बोलेगा कि मम्मी आप ये धंधे वाले काम छोड़ दो, यार आप कैसी बातें कर रहे हो यार? आपको खुद भी पता है आप क्या बातें बोल रहे हो। उसके पता होने से पहले आप उसको यूं बोल दो कि मैंने छोड़ दिया। आप आज सुबह क्लाइंट से नहीं, ऊपर बजट कैसे डाल देते? आपके पास अभी 1 रुपया नहीं है, आप 2-3 महीने काट नहीं सकते। आपने बोला था, आपने ही मुझे बोला था फोन पे कि ये धंधे वाले काम से मैं महीने के 1 लाख से 80,000 रुपए कमाती हूँ। पढ़ाई की भी तो अभी आपके पास बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? पढ़े। अगर आपका बेटा अभी आएगा बोलेगा आपको छोड़ दोगे, आप छोड़ दोगे? हाँ, बिल्कुल छोड़ दूंगी। तो आज आप सुबह क्लाइंट के पास क्यों गए?
जब आपके पास 2 महीने के हैं, आप घर पे बैठ के कमा सकते हो, खा सकते हो, आप तो झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो मुझे ही पागल बना रहे हो। मैं आपकी मदद कर मैंने आपको क्या पागल बनाया? मैं यहाँ पे आपकी मदद करने आया हूँ आज, और आप क्लाइंट से मिलके उसके साथ बिस्तर गर्म करके। काम है मेरा, काम को कैसे छोड़ दूं इतनी जल्दी? सालों की मेहनत है, अब क्यों नहीं समझ रहे हो? आप मेरी नजर से भी तो देखो ना। मैं तो इस चीज से अचंभित हो रहा हूँ कि एक माँ 2 महीने से अपने बेटे से नहीं मिली, तो वो बेटा अपनी माँ से बात नहीं कर रहा, ठीक है। आज सुबह माँ जाके अपने क्लाइंट से मिल के आ रही है, उसके साथ बिस्तर गर्म करके आ रही है, और वही माँ अभी रात को 1 मिनट ना वही माँ अभी मुझे यूं कह रही है कि अगर मेरा बेटा बोलेगा तो मैं छोड़ दूंगी। लेकिन वही माँ ये भी कह रही है कि इतने सालों का धंधा है, मैं नहीं छोड़ सकती। अगर आपको इतना प्यार था, इतना प्रेम था ना, आज के दिन में ये वाला काम ना करके आप अपने बेटे के लिए सुबह से लेके अभी तक वेट करते हैं। क्या पता अभी 8 बज रहे, अगर आप सुबह आते तो आपका बेटा हो सकता है आपसे जल्दी मिलने आता, लेकिन वो अभी तक नहीं है। उसको मैंने 20 फ़ोन करे, वो 3 बजे आने के लिए रेडी था, लेकिन आप 3 बजे किसी और का बिस्तर गर्म कर रहे थे, और आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं काम छोड़ दूंगी। आप लोग के लिए तो बहुत आसान है। अरे मेरे लिए क्या? अरे यार बहुत आसान है ना ये। या तो मैंने गलती कर दी यहाँ पे आपके साथ आने के लिए। मतलब मैंने गलती कर दी आपसे हेल्प मांगने की? यार एक बात बताओ, अगर किसी को किसी के साथ मिलना होता है, आपको एक माँ को अपने बेटे के साथ मिलना होता है, तो मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, बिस्तर ज़्यादा गर्म करना ज़रूरी है? आप बताओ, आपको अपने बेटे से ज़्यादा मिलना ज़रूरी है या फिर बिस्तर गर्म करना ज़रूरी है? मैंने जो पूछा जी वो बताओ। मेरा बेटा ज़रूरी है। तो आप आज क्यों गए? इसका जवाब दो। वो मेरे रेगुलर कस्टमर है। वो आपका रेगुलर कस्टमर है? मैं उनको मना नहीं कर पाई। अच्छा, बस परसों भी बुलाए और कल बेटा आपके पास आ जाए? मैं नहीं जाऊंगी, बस मेरा तो आज भी नहीं जाते आप? आज भी नहीं जाते? आपके ऊपर आज आपको नहीं जाना चाहिए था। अगर आपकी गलती है तो अपनी गलती मानो। अगर आपके लिए बेटे से ज्यादा बिस्तर गर्म करना है तो आप करो, अगर आपके लिए बेटा ज्यादा जरूरी है तो बिस्तर गर्म आज आप यहाँ पे करके नहीं आते। आपकी गलती आप मान जाओ। वो मेरा काम है ना, क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे तो वो तो आपको कल भी बुलाएंगे, आप बोलोगे मेरा काम है, मेरा रेगुलर कस्टमर है, मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने आपको क्या बोला? मेरे को एक बार मेरे बेटे से मिलवा दो। हाँ ठीक है, मैं मिलवा दूंगा। जो मेरा बेटा कहेगा मैं वो कर लूंगी बस। अगर बेटे को आज ये पता लगेगा कि मेरी माँ सुबह भी बिस्तर तो गर्म करके आई है, जब उसे आज पता चल जाएगा तो इतने सालों से गर्म कर रही आज का तो उसे नहीं पता होगा। आज का क्यों बताएगा उसको? मैं आपके लिए झूठ बोलूं? मतलब एक माँ के लिए झूठ नहीं बोल सकता? मैं झूठ बोल भी दूंगा। हाँ। कल के दिन वो दोबारा आएगा और कल के दिन आप दोबारा ये सारी चीजें भूल गए और गए कहीं पे और। क्यों जाएगा मेरा बेटा? मुझे छोड़ के क्यों जाएगा? अगर आप उसे समझाओगे, क्योंकि आपकी बात मानेगा वो। दुनिया मानते आपकी बात, इसीलिए तो आई हूँ आपके पास। लेकिन सच बता रहा हूँ, आज आपको नहीं जाना चाहिए था। आप गए, ठीक है, आप अपनी गलती भी नहीं मान रहे हो, ये सबसे बुरी बात है। गलती वाली बात आप यूं बोलो कि हाँ मेरी गलती है, मैं गई आज। मैं गलती है मेरी, गई मैं। हाँ, जिस दिन कोई शुभ काम होता है ना, उस दिन ये काम नहीं होते। और आपका बेटा आपसे नहीं मिल रहा तो इससे शुभ काम आपके लिए नहीं हो सकता। अगर वो आज आपके लिए मिल रहा है यहाँ पे, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिसके बिना आप सांस नहीं ले सकते, अगर वो बेटा आज आपके साथ मिल रहा है तो आपके लिए शुभ काम है। और आपने उसी दिन को ख़राब कर दिया जिस टाइम वो 3 बजे यहाँ पे आ रहा था। 3 बजे आप किसी और का बिस्तर गर्म कर रहे थे। आप ये बात 10 बार ही छुपाओगे, इस बात नहीं छुपने की। ये बात आपके सीने पे भी लिखी हुई होगी, और जब मैं झूठ बोलूँगा आपके बेटे के साथ तो मेरे सीने पे भी लिखी होगी, क्योंकि झूठ बोल के मैं भी अपने कर्म बनाऊँगा। झूठ कभी नहीं छुपता। मैंने कब बोला? अगर आप भी आपका बेटा यहाँ पे आया और उसने आपको, मैं तो मानती हूँ ना कि मैं ये काम करती हूँ, मैंने तो बोला नहीं ना आपको। आपका बेटा, अगर आपका बेटा यहाँ पे आया और उसने आपको ये बोला कि मम्मी मेरे सर के ऊपर हाथ रख के बोलो कि आज आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे मेरा दिल दुखे, तो आप क्या करोगे? झूठ नहीं बोल सकती मैं। और आप मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हो? मैं उसकी कसम झूठी नहीं खा सकती, बस झूठ बोल सकती हूँ। इतने सालों से उससे झूठी तो बोल रही हूँ, झूठी तो बोलती आई हूँ इतने सालों से उसे कि तेरी माँ एक अच्छा काम करती है, ये अच्छा काम है। मुझे भी पता है ये गंदा काम है, मैं भी जानती हूँ, मेरा दिल भी जानता है ये गंदा काम है, दुनिया भी जानती है। आपकी नज़र में तो हुई मैं गलत। बस मैंने आपसे इतनी विनती कर रही हूँ, मेरे बेटे को मिलवा दो बस। बट मुझे इतना पता है कि आपका बेटा 3 बजे यहाँ पे आया था, मेरे से मिल के गया।
अगर आप उस टाइम पे होते तो आपसे क्या पता मिल जाता। अब मैं आपके सामने कॉल कर रहा हूँ, आपका बेटा 3 बजे आपसे मिलने के लिए आया था और 1 घंटा बैठ के गया कि मेरी माँ अब आएगी, मेरी माँ अब आएगी, मेरी माँ अब आएगी। और उसको क्या पता है क्या नहीं पता, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने कहा मैं अपनी माँ के सामने ये सारी बातें करूँगा। मैं फ़ोन कर रहा हूँ उसको। The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. स्विच ऑफ है। Try उसका later. दूसरा नंबर मिलाइए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या रीच रिंग जा रही है, The person you are calling नहीं is उठा रहा। currently busy. Please call again later. ऐसे मत कीजिए। नहीं उठा रहा। आपके सामने मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। उठा ही नहीं रहा, वो उठा ही नहीं रहा। The person you are calling is देखो उठा ही नहीं रहा वो। नहीं उठा रहा जी, देख लो। ऐसे मत कीजिए ना, दोबारा कर रहा हूँ। उठाएगा वो। the number you are calling. इसने ये नंबर भी is स्विच either ऑफ कर दिया। switched off or not reachable at the moment. मिलाते रहिए, बैटरी खत्म हो गई स्विच होगी। ऑफ है जी। नहीं नहीं, बैटरी खत्म हो गई, चार्ज पे लगा लेगा। उसकी बैटरी, गेम खेलता है ना वो, बैटरी खत्म हो गई। आप मिलाइए ना। भाई जो औरत मेरे साथ बैठी हुई है यहाँ पे, इनके मुंह से आपने इनकी सारी कहानी सुन ली कि ये वेश्या का काम करती है, एक मतलब धंधे वाले का काम करती हैं। और ये इस टाइम पे इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। इनको अपने बेटे के साथ मिलना है। इन्होंने बचपन से लेके बड़े करते हुए ये धंधे का काम कर करके, वेश्या का काम कर करके अपने बेटे को पाला, बड़ा कराया, पढ़ाया, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, हर चीज़ करी है। और 2 महीने से वो बेटा इनके साथ मिलने के लिए नहीं आ रहा। या तो उस बेटे को पता लग चुका है कि मेरी माँ क्या काम करती है, या तो इनके बेटे को किसी ने बताया है कि इनकी माँ कैसी है, या तो आस पड़ोस में किसी को पनक पड़ गई है। क्योंकि उन्होंने ये मेरे को ये बोला था, कभी भी मैं अगर ये काम करती हूँ तो घर से बहुत दूर कस्टमरों के फ्लैट पे जाके काम करती हूँ या होटल्स में जाके काम करती हूँ। आज इनके बेटे को मैंने यहाँ पे बुलाया था 3 बजे, वो आया भी था, 1 घंटा बैठ के गया। और उसको क्या पता है क्या नहीं पता ये मुझे नहीं पता, बट वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा जो भी बात करूँगा अपनी माँ के सामने करूँगा। और 3 बजे से 5 बजे तक उस इस पार्क में बैठ के गया। और मैं इनको फ़ोन कर रहा था कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप आओ, लेकिन ये किसी और के बिस्तर गर्म करने में ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि वो उनके ज़्यादा कस्टमर थे डेली वाले। तो ये भी नहीं आ पाई और इनका बेटा चला गया। अब वो उनका बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा। तो अब जो है लगभग बज चुके हैं 8 और उसका ट्राई करते हैं। जब भी वो फ़ोन उठाएगा आज उसको यहाँ पे बुलाएंगे और जो भी होगा आप सभी के सामने होगा। वीडियो को देखना एंड तक, हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड।